अगर तुझे कोई साहिल से बचा सकता है तो वो खुद साहिल ही है। समझ आया तुझे? अनु की बात पर बेचारी चाहत और ज्यादा रोने लगी। अच्छा ठीक है यार, आई एम सॉरी। तू प्लीज ऐसे रो मत। मैं तुझे रोता हुआ नहीं देख सकती। यार चाहत प्लीज सॉरी ना। अब रोना बंद भी कर दे। अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए कुछ ऑर्डर करती हूँ। तू पहले कुछ खा ले। चाहत अपना सर नामे हिलाने लगी। नहीं अनु, मुझे कुछ नहीं खाना। मुझे भूख नहीं लगी है। यार चाहत तेरा ना कुछ नहीं हो सकता, कहकर अनु गुस्से में खड़ी हो गई और बोली, अच्छा ठीक है तो फिर क्लास में चल। आकाश सर की क्लास शुरू होने वाली है। रात का समय, चाहत का घर। वो इस वक्त अपने रूम में बैठी हुई थी। उसके हाथ में बुक थी, लेकिन नजरें बुक पर नहीं सामने दीवार पर थी। सामने दीवार को देखते हुए चाहत साहिल से पहली बार कैसे मिली, वो सब कुछ सोचते हुए एक फ्लैशबैक में जा पहुंच गई, जिसमें सुबह का वक्त था। वो अपने कॉलेज की तरफ जा रही थी और फिर रास्ते में अचानक चलते चलते उसके बैग में रखा फोन बज उठा। उसने फोन चेक किया। कॉल उसकी बेस्ट फ्रेंड अनु की थी। चाहत ने मुस्कुराते हुए उसकी कॉल अटेंड कर ली और फिर दूसरी तरफ से अनु बोली, यार चाहत कहाँ है तू? मैं कब से कॉलेज में तेरा वेट कर रही हूँ। और फिर वो मुस्कुराकर बोली, बस रास्ते में हूँ अनु। और फिर दूसरी तरफ से अनु बोली, चाहत डांस परफॉर्मेंस में मैं तेरा नाम लिखवा दिया है। उसकी बात पर चाहत हैरान हुई, क्या? पर अनु मुझे कोई पार्टिसिपेट नहीं करना था। अब तो कुछ नहीं हो सकता चाहत, मैं तेरा नाम लिखवा चुकी हूँ। तू भी ना अनु। और फिर ये कह के उसने कॉल कट कर दिया। वो मुस्कुरा रही थी और फिर थोड़ी दूर आगे चलने पर चाहत ने अपने सामने कुछ लोगों की भीड़ को इकट्ठा देखा और अपने मन में खुद से सवाल करते हुए बोली, ये आगे इतने सारे लोग क्यों जमा हुए हैं? कहीं किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? वो देखने के लिए लोगों की भीड़ में अंदर चली गई और बिल्कुल आगे आकर खड़ी हो गई। और वहां जो कुछ भी था वो चाहत ने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने देखा उसके सामने हैंडसम सा लड़का बड़े ही बेरहमी से अपने ही जैसे हम उम्र लड़के को बहुत ही बुरी तरह मार रहा था। मारने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि साहिल मल्होत्रा था। उस लड़के के चेहरे से काफी सारी ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन साहिल बिना किसी से डरे उस लड़के को बेरहमों की तरह उसे जमीन पर लिटाल कर उसके मुंह पे लगातार बार बार पंच मार रहा था। वहां खड़े लोगों के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि कोई भी आगे बढ़कर उस लड़के को बचा ले और साहिल को जाकर रोक ले। बस सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। उस लड़के का बहता खून देखकर लोगों के बीच में खड़ी हुई चाहत हद से ज्यादा घबरा रही थी। आप लोग खड़े खड़े तमाशा क्यों देख रहे हैं? बचाइए उसे, वरना वो मर जाएगा। वो कितनी बेरहमी से मार रहा है उसे। चाहत के पास खड़ा एक आदमी उसकी बात सुनकर बोला, कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता बेटा, क्योंकि ये आशीष मल्होत्रा किंग इंडस्ट्री के चेयरमैन का इकलौता बेटा है। ये पागल और सन की इंसान है। चाहत घबराते हुए बोली, अगर अमीर बाप का बेटा है तो किसी की भी चाल लेगा क्या? आप लोग प्लीज कुछ करिए, उसे बचाइए। चाहत के पास खड़ा हुआ दूसरा आदमी बोला, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, और हम ही क्या, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। उसकी बात पर चाहत अब शौक में थी। अब तक उस लड़के की हालत अधमरी हो चुकी थी। सिर्फ उसकी कुछ सांसें ही बची थी जो चल रही थी। वो लड़का जमीन पर पड़ा हुआ था और साहिल से अपनी जान की भीख मांग रहा था। उस लड़के को तड़पता देखकर वो तिरछा मुस्कुराया। उसके चेहरे पर उस लड़के को जान से मारने का जुनून नजर आ रहा था। दूसरी तरफ चाहत से उस लड़के की हालत नहीं देखी जा रही थी और फिर तभी उसने मुस्कुराती हुई पीछे बैक साइड से अपनी गन निकाली और बिना कुछ सोचे समझे उस लड़के को शूट कर दिया। गोली जाकर सीधा उसके माथे पर लगी और उस लड़के की जिंदगी वही खत्म हो गई। गोली की आवाज पर वहां खड़े हर शख्स की रूह कांप गई और चाहत भी कांप के सुन पड़ गई। उस लड़के को जान से मारकर साहिल अपनी डरावनी नजरों से वहां पर खड़े सभी लोगों की तरफ देखकर घूरने लगा। वो सभी लोग साहिल के घूरने से डर गए और चुपचाप इधर उधर जाने लगी। कुछ ही देर बाद वहां पर खड़े सभी लोग जा चुके थे, लेकिन चाहत अभी भी सदमे में खड़ी हुई उस लड़के के खून से लथपथ लाश को देखे जा रही थी। तभी एक आदमी चाहत के पास से गुजरते हुए बोला, अरे बेटा, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? अगर उस राक्षस ने देख लिया यहाँ खड़े हुए तो तुम्हें भी जान से मार देगा। और फिर तभी साहिल का फोन बज उठा, जिसकी स्क्रीन पर नाम लिखा आ रहा था डैड। उसने बिना भाव के कॉल अटेंड की और फिर तभी दूसरी तरफ से साहिल के डैड की सख्त आवाज गूंजी, मिल गया तुम्हें सुकून, मार दिया तुमने उसे। वो मुस्कुराया, यस डैड, मिल गया सुकून। और उस लड़की की लाश को देखकर बोला, मार दिया इस कमीने को मैंने। और उधर चाहत उस आदमी के बोलने पर साहिल को घूरते हुए मुड़ने लगी। उसकी नजर सीधा साहिल के पीछे आ रही एक गाड़ी पर गई और साहिल का पूरा ध्यान कॉल पर बात करने में लगा था। ये देखकर वो बहुत घबरा गई
और बिना कुछ सोचे समझे साहिल की तरफ भागने लगी। चाहत को साहिल के पास जाता देखकर पीछे खड़ा आदमी वो जोर से चिल्लाते हुए बोला, अरे बेटा, वहां मत जाओ। साहिल के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और उसकी तरफ बढ़ती हुई गाड़ी उतनी ही तेजी से चलती हुई उसके बहुत नजदीक आ चुकी थी। और फिर तभी एकदम चाहत ने साहिल का हाथ पकड़ा और उसे सामने से हटाकर अपनी और साइड में खींच लिया। वो, जो इन सब चीजों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, उसके हाथ से फोन छूटकर एकदम नीचे गिर गया और गाड़ी उसके फोन को पूरी तरह कुचलते हुए निकल गई। इस जल्दबाजी में साहिल चाहत के चेहरे को नहीं देख पाया था। उसकी नजर इस वक्त फोन पर थी, जिसके अब टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, और वो अपने फोन को गुस्से की जलती हुई आंखों से घूर रहा था और आंखें आग उगल रही थी। और वो चिल्लाते हुए अपना एक हाथ उठाकर अपने दांतों को पीसते हुए चाहत को मारने के लिए मुड़ चुका था। इससे पहले साहिल उस पर हाथ उठाता, चाहत जीत चुकी थी। वो डर गई थी साहिल से और उसके इस तरह हाथ उठाने से। उसने चिल्लाते हुए अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को भी ढक लिया था और बस सहम कर रह गई थी। लेकिन साहिल ने जैसे ही उसे देखा, उसका हाथ ऊपर हवा में ही रुक गया। वो अपने चेहरे पर सख्त भाव लिए और सहमी खड़ी चाहत को घूरने लगा। अपने सामने खड़े डरी हुई लड़की को देखकर साहिल का गुस्सा थोड़ा कम होने लगा। उसकी आंखें जो अभी तक गुस्से से लाल हो रही थी वो अब नॉर्मल हो रही थी। चाहत ने धीरे धीरे अपने हाथों को चेहरे से हटाकर नीचे किया और साहिल से डरकर अपनी नजरें बिल्कुल नीचे झुका ली। वो साहिल से बहुत खौफजदा थी और उसके सामने खड़ी कांप रही थी। लेकिन साहिल ने जब एक नजर चाहत को देखा तो उसकी आंखें चाहत के मासूम चेहरे पर ही अटक गई थी और वो अब बिना पल के झपकाए चाहत को बस घूरे जा रहा था, जो उसके सामने बिल्कुल सहमी हुई थी। चाहत का चेहरा देख लेने के बाद साहिल की आंखें अब कुछ और ही बयां कर रही थी, क्योंकि चाहत के चेहरे से मासूमियत छलक रही थी और साहिल उसकी मासूमियत में दीवाना हो रहा था और उसके चेहरे पर अब डार्क स्माइल आ चुकी थी। चाहत ने अब खुद को संभालते हुए और घबराकर अपनी नसें उठाई और फिर ऊपर साहिल के चेहरे की तरफ देखा। उसने भी अब जाकर साहिल के चेहरे को गौर से देखा था, जो बहुत खूबसूरत था और अब तो वो मुस्कुरा भी रहा था। लेकिन चाहत अभी उससे डर रही थी और फिर हिम्मत करके अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, वो मैंने जान जानबूझकर ये नहीं किया। आपका आपका एक्सीडेंट हो जाता। अगर मैं आपको साइड में ना करती तो उस गाड़ी से आपको चोट लग जाती। आज तक साहिल ने इतनी प्यारी और मासूम लड़की नहीं देखी थी और जब उसने चाहत की प्यारी और मीठी आवाज सुनी तो वो और अपना दिल हार बैठा। उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई और अब उसने अपने कदम चाहत के करीब बढ़ाना शुरू कर दिए और उसके नजदीक बढ़ते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोला, ये क्या किया तुमने लड़की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान बचाने की? अब कैसे बचाओगी तुम खुद को मुझसे? ये कहते हुए साहिल और ज्यादा खतरनाक लग रहा था और चाहत की तरफ बढ़ता जा रहा था। मासूम चाहत को साहिल की कही बात तो समझ नहीं आई, लेकिन जिस तरह साहिल उसके करीब बढ़ रहा था, ये देखकर वो उससे डरती हुई पीछे होने लगी। साहिल और ज्यादा चाहत की सादगी में दीवाना होता जा रहा था और बस उसको देखता ही जा रहा था। चाहत को साहिल से नेगेटिव वाइब आने लगी और वो एकदम घबराते हुए वहां से भागने लगी। लेकिन तभी एकदम साहिल ने आगे बढ़कर चाहत की कलाई मजबूती से पकड़ ली और अपनी डार्क आंखों से उसे डराते हुए मुस्कुराकर बोला, कोशिश भी मत करना, जानती भी हो किसकी नजरों में आई हो। चाहत उससे अपनी नाजुक कलाई को छुड़ाते हुए बोली, देखिए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। साहिल ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपनी पकड़ उसकी कलाई पर और मजबूत की। यकीनन इससे चाहत को बेहद तकलीफ हुई और उसकी आंखों में नमी छलक आई, लेकिन ये इंसान उसका हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था और फिर अपनी ठंडी आवाज में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? वो कुछ नहीं बोल पा रही थी, बस अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी साहिल से, क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। साहिल को उसका जवाब नहीं मिला था, जिस वजह से वो एकदम अपनी सख्त आवाज में बोला, सुना नहीं तुमने? मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? चाहत साहिल की आंखों में अजीब सा जुनून देखकर अब हड़बड़ाकर जल्दी से अपनी मासूम सी आवाज में बोली, चाहत है मेरा नाम। उसकी आवाज कांप रही थी। नाम जानने के बाद साहिल और ज्यादा मुस्कुराया और चाहत की आंखों में नमी देखकर बोला, मेरी चाहत। चाहत अब और ज्यादा घबरा गई। उसका डर बढ़ता ही जा रहा था। वो अपनी पूरी ताकत आजमा कर भी साहिल से अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रही थी। वो अब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। लेकिन तभी अचानक साहिल ने ना जाने क्या सोचकर मुस्कुराते हुए चाहत का हाथ छोड़ दिया। उसकी कलाई पर साहिल की उंगलियों के लाल निशान बन चुके थे, लेकिन चाहत अपने हाथ पर बिल्कुल भी गौर न करते हुए साहिल से बचकर बस जल्दी से अपने पैरों को बढ़ाकर वहां से भागने लगी। लेकिन पीछे खड़ा हुआ साहिल मुस्कुराते हुए और चाहत को भागते हुए देख रहा था। साहिल के चेहरे पर एक अलग ही जुनून नजर आ रहा था और वो एक ऑटो को रोकते हुए
उसने जल्दी से बैठकर अपने कॉलेज की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वहाँ एम्बुलेंस आई और सड़क पर पड़े हुए लड़के की डेड बॉडी को उठाकर ले गई। और यही चाहत का फ्लैशबैक खत्म हुआ और वो अपने रूम में बेड पर सिमटी हुई बैठी थी और उसकी आंखों के कोनों से आंसू निकलने लगे। और वो ये सब याद करते हुए कुछ टाइम तक ऐसे ही सैमी बैठी रही और आंसू बहाती रही।